ध्यान दीजिए, आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम। थोड़ा उधर एक्सक्रीटरी सिस्टम ना भाई, क्या होता है? जैसे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, हेयर के बारे में पढ़ लिए हैं, स्किन के बारे में पढ़ लिए हैं, और मांसपेशियों के बारे में पढ़ लिए हैं, इसके नीचे हड्डियों के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिए हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में, रुधिर वाहिनियों के बारे में, हृदय के बारे में नजी पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया? उत्सर्जन तंत्र नजी। पाचन के बाद उत्सर्जन नजी। देखो क्या होता है मेरे बच्चों, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है नजी। जैसे देखो हमारा शरीर किससे बना है? कोशिकाओं से। किससे बना है? कोशिका। कई कोशिका। जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। और दोनों जाओ बेबी, बात तो बच्चा। जीवन की सबसे छोटी इकाई का नाम क्या है? कोशिका। कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है बच्चों? ऊतक। ऊतक मिलकर के क्या बनता है? अंग। अंग मिलकर क्या क्या बनता है? अंग तंत्र। समझा? पूरा अंग तंत्र मिलकर क्या बना है? शरीर। ध्यान से सुनो फिर। सबसे छोटा क्या है? कोशिका। कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है बच्चों? ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनता है? अंग। अंग मिलकर क्या बनता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र पूरा मिलकर क्या बनता है? पूरा शरीर। समझ गए ना? अच्छा, अब देखो मेरे बच्चों, वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं उनको सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। समझ गए? हमारी बात समझ गए ना? जैसे हमारा शरीर है, पहले क्या है? सबसे छोटा क्या है? कोशिका। कोशिकाएं मिलकर क्या बन गया? ऊतक। ऊतक मिलकर के एक अंग बना। समझा? पूरा अंग है ना, हाथ पैर आंख नाक कान सब अंग है, तो किससे बना है? ऊतकों से। अब फिर अंगों से मिलकर क्या बना है मेरे बच्चों? अंग तंत्र। जब कई अंग मिल जाए तो क्या बन जाए? अंग तंत्र। न हो तो देखिए उत्सर्जन क्रिया में कई अंग तंत्र शामिल होते हैं, तो उनको क्या कहें? अंग तंत्र। वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन क्रिया में भाग लेते हैं वो सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इतना जान गया ना भाई? अब देखो बच्चों, अब आप लोग सोचे होंगे सर कि उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? तो देखो उत्सर्जी अंग कौन कौन होते हैं। उत्सर्जी अंग का मतलब जो हमारे शरीर में हम लोग खाना पीना खाते हैं ना, तो हमारे शरीर में जो अपशिष्ट बचता है उसको बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया ना जी। बाहर निकालने की क्रिया क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया। और जो निकलता है वो क्या होता है? उत्सर्जी पदार्थ। समझना? देखो क्या क्या निकलता है बच्चों। उत्सर्जी अंग पहले के कौन कौन से अंग होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखो पहले बच्चों, किडनी है, फेफड़े हैं, यकृत है और त्वचा ना भाई। देखो किडनी को जो है, किडनी क्या उत्सर्जन करती है? मूत्र का। किडनी क्या उत्सर्जन करती है बच्चों? मूत्र का। अब फेफड़े क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। फेफड़े को लंग भी कहते हैं ना जी। हाई किडनी को ब्रिक लिख लो, ब्रिक। किडनी को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रिक। हाई अंग्रेजी क्या है? किडनी ना भाई। अब फेफड़े क्या उत्सर्जित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम लोग पढ़े थे श्वसन क्रिया में तो पढ़े थे ना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। फिर मेरे बच्चों यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक चीज है, समझा? बहुत ही डेंजरस है। इसको यकृत हमारा लीवर जो है किस में बदल देता है? यूरिया में। और यूरिया कम नुकसानदायक है, तो मेरे बच्चों यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। त्वचा क्या निकालता है बच्चों? पसीना। देखिए ये सब दूसरी चीज है, मूत्र भी दूसरी चीज है ना जी। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी दूसरी चीज है, अपशिष्ट है। और यूरिया जो अमोनिया है, अमोनिया जो है नुकसानदायक है, उसको लीवर क्या कर देता है? यूरिया में बदल देता है। यूरिया भी नुकसानदायक है। पसीना जो देख रहे हैं, पसीने में बदबू आता है ना, दूसरी चीज है, इसको निकालता है। तो मेरे बच्चों उत्सर्जित अंग जान गए ना, और उत्सर्जित पदार्थ के बारे में थोड़ा जान लिए ना भाई। अब देखो मेरे बच्चों, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर जीव के प्रकार।
अब देख लो तो थोड़ा उत्सर्जन क्रिया के तरह उत्सर्जन के तरह अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन। ना भाई उत्सर्जन क्रिया शरीर में जो हम लोग जैसे भोजन करते हैं तो पाचन होता है, उपपचय की क्रिया होती है। उपपचय क्रिया क्या होती है? रासायनिक क्रिया। जैसे हम लोग खाए भोजन तो ग्लूकोज हमारे शरीर में गया ना, ग्लूकोज किसमें बदल गया? ग्लूकोज जब ऑक्सीजन मिले तो क्या बन गया? ऊर्जा में बदल गया। उससे क्या निकला बच्चों? पानी निकला और क्या? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो क्या है? ये सब उत्सर्जित पदार्थ है ना भाई। तो अब देखो बच्चों उत्सर्जन क्रिया क्या होती है? जंतुओं के शरीर में उपपचय की क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? उत्सर्जन क्रिया कहते हैं ना। बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन क्रिया। अब देखो बच्चा क्या चीज बाहर निकालते हैं? क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट, दो प्रकार की चीज निकालते हैं। एक देखा, एक जो है पसीना और कार्बन डाइऑक्साइड अलग है ना जी, ये नाइट्रोजन युक्त चीज नहीं है। आगे वाला चीज है प्यारे बच्चों नाइट्रोजन युक्त है। कौन कौन? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, मूत्र। ये तीनों जो है का नाइट्रोजन सब में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है कि नहीं? इसमें यूरिया में भी, यूरिक एसिड में, अमोनिया में और मूत्र। समझ गए बच्चों? उत्सर्जित पदार्थ दो कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, पसीना और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट। अब बच्चे देखा इसके आधार पे जीव जो है अलग अलग होते हैं। इसके आधार पे जीव क्या होते हैं बच्चों? अलग अलग। देखो अब देखो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जित पदार्थों के आधार पे जीव के प्रकार, कई प्रकार के जीव होते हैं। तो भाई जो चीज जो निकालते हैं उन्हीं के आधार पर उनका नाम रख दिया गया है। जैसे देखो एक जो बच्चों जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करता है, क्या उत्सर्जन करता है बच्चा? अमोनिया का। अमोनिया बहुत विषैली जो है पदार्थ है, विषैला पदार्थ है। जो अमोनिया को उत्सर्जन करता है अमोनोटेलिक जीव कहते हैं उसको। कौन सा जीव कहते हैं? जो जीव जो है अमोनिया को उत्सर्जन करता है उसको क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक। जो यूरिया का उत्सर्जन करता है यूरियोटेलिक। उसका नाम क्या है? यूरियोटेलिक। और जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करता है उसका नाम क्या है? यूरिकोटेलिक। समझ बच्चा? अब जो गुआनिन का उत्सर्जन करता है गुआनोटेलिक। जीव समझ गया ना? उत्सर्जित पदार्थों के उत्सर्जन के आधार पर इनका नाम रखा गया। जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है अमोनियोटेलिक, जो यूरिया का यूरिकोटेलिक, यूरियोटेलिक, जो यूरिक अम्ल का करते हैं उनको यूरिकोटेलिक, और जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं उसको क्या कहते हैं? गुआनोटेलिक। अब देखा बच्चा हाई अमोनोटेलिक जीव में कौन कौन होते हैं? सभी जलीय जंतु आवत हैं और मछली, मेढक। ऐसे पूछा था अमोनोटेलिक जीव के नाम लिखिए तो दे देगा स्तनधारी, मनुष्य, पक्षी, सरीसृप, मकड़ी और एक तो दे देगा मछली। तो क्या लगाओगे टिक? मछली ना बच्चा। अब पूछेगा यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव का नाम बताइए तो बता देगा पक्षी, सरीसृप, मकड़ी और एक दे देगा मनुष्य। तो कौन लगाओगे? मनुष्य। तो क्या बच्चों यूरिया मनुष्य उत्सर्जन करता है और जो स्तनधारी जीव होते हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी सब स्तनधारी जीव है ना। अच्छा यूरिक अम्ल कौन जीव को उत्सर्जित करते हैं? पक्षी और सरीसृप। पक्षी और सरीसृप जो उत्सर्जित करते हैं उनका नाम क्या है? क्या है? यूरिक अम्ल। पक्षी और सरीसृप क्या उत्सर्जित करते हैं? यूरिक अम्ल। अब गुआनिन उत्सर्जित करने वाले जीव का नाम क्या है बच्चा? मकड़ी और बिच्छू। बहुत बढ़िया से याद कर लिया। प्रश्न पूछता है कि भैया गुआनिन उत्सर्जित करने वाला जीव का नाम बताइए ना। मकड़ी और बिच्छू। गुआनिन, मकड़ी, बिच्छू। गुआनिन, मकड़ी, बिच्छू ना भाई। बहुत याद रहेगा तो विकल्प में आप लोग टिक कर लेंगे ना। अच्छा आगे देखो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे भाई उत्सर्जित अंग। कौन कौन अंग है ये जो पढ़ लिए तो इधर से पढ़ेंगे थोड़ा हल्के से सरल से कठिन की तरफ। त्वचा के बारे में आप लोग पढ़ लिए हैं। त्वचा से क्या क्या निकलता है?
पसीना निकलता है और तेल निकलता है कि नहीं? हमारे त्वचा से ही पसीना निकलता है ना, तेल निकलता है कि नहीं? निकलता है। जैसे देखो अभी नाक पे देखेंगे ना, थोड़ा सा तैली चीज कैसा लगता है, जैसे कोई तेल लगा हुआ है ना, तो उतना तेल नहीं निकलता कि आप लोग सोचो कि ज्यादा तेल निकलेगा, थोड़ा थोड़ा। इसलिए चेहरा जो है कुछ लोगों का तैली होता है, कुछ लोगों का रूखा सूखा होता है। तो मेरे बच्चों देखो क्या त्वचा निकालता है, अतिरिक्त लवण, खनिज लवण। जो ज्यादा खनिज लवण खा लिए हो आप लोग, उसमें से जो ज्यादा हो गया उसको निकाल देगा और पानी को ना भाई, पसीना में पानी नहीं रहेगा और खनिज लवण रहता है। पसीना चेक करो, खट्टा खट्टा कुछ नमकीन नमकीन लगता है, खनिज लवण और पानी निकलता है। अच्छा, पसीना क्या है मेरे बच्चों? पसीने में पसीना किससे निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से। पसीना किससे निकलता है? श्वेत ग्रंथियों से, स्वीट ग्लैंड इसका नाम है। तेल किससे निकलता है मेरे बच्चों? तैलीय ग्रंथियां, इसको अंग्रेजी में सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं, सेबेसियस ग्लैंड। अब हम लोग मेरे बच्चों पढ़ेंगे यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका। लीवर में ही मेरे बच्चों रहता है क्या? ये क्या करता है? लीवर में ही क्या होता है? पित्ताशय ना जी। पित्ताशय भोजन को क्या करता है? अम्लीय बना देता है थोड़ा सा ना। अब क्या होता है? क्षारीय बना देता है। ये मतलब जीवाणुओं को क्या करता है? और जीवाणुओं को मार देता है, और जो विषाक्त पदार्थ हम लोग ग्रहण कर लिए उसको क्या करता है? उसको शुद्ध कर देता है। ये क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत क्या करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, या अपशिष्ट बिलिरुबिन को भी उत्सर्जित करता है। जो बिलिरुबिन होता है पीले कलर का होता है, जिसके कारण जो है बिलिरुबिन के कारण बिलिरुबिन को भी क्या करता है? उत्सर्जित करता है। इसमें क्या पाया जाता है मेरे बच्चों? यकृत में पित्ताशय। पित्ताशय में क्या भरा रहता है? पित्त ना जी, पित्त रस भरा रहता है, क्षारीय होता है ना। अच्छा, पित्त रस निकलता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। आज आगे पढ़ेंगे फेफड़े के बारे में। फेफड़े कितने होते हैं बच्चों? दो, दाहिना और बायां। फेफड़े में दाहिना वाला फेफड़ा बड़ा होता है, बायां वाला फेफड़ा छोटा होता है, थोड़ा छोटा होता है। ये दिल बीच में रहता है ना, इसलिए थोड़ा सा घासा हुआ रहता है, समझा? फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा क्या करता है मेरे बच्चों? हमारे रक्त को क्या करता है? साफ करता है। क्या करता है? साफ करता है, शुद्ध करता है, समझा? एक बार कोई पूछे कि रक्त को शुद्ध करने वाला किडनी है कि फेफड़ा, तो आप लोग बताएंगे फेफड़ा। किडनी केवल छानने का काम करता है। क्या करता है बच्चों? छानने का काम करता है। जैसे पानी है और ब्लड है, रक्त कणिकाएं हैं, तो उसमें ब्लड को क्या करेगा? छान देगा, पानी को नीचे कर देगा, समझा? किडनी छानने का काम करता है, साफ करने का काम नहीं है। अच्छा, फेफड़े क्या करते हैं मेरे बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जल वाष्प चेक करो, ऐसे फूको शीशे में, देखो क्या होता है? वाष्प टाइप लग जाता है ना। मुंह से क्या निकलता है? जो जल वाष्प, जो हम लोग पानी में पिए हैं ना, मुंह से निकलता रहता है। किस रूप में? वाष्प के रूप में। क्या क्या निकलता है बच्चा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला था, जल वाष्प निकला था। अब लहसुन प्याज खाए रहा तो फूको तो कैसे लगेगा? कहेंगे क्या लग रहा है? मूली खाया है क्या यार? प्याज खाया हो क्या? तुम्हारा मुंह महक रहा है, कहते हैं नहीं? तो जो गंध होती है वो भी क्या करता है? निकलता है। लहसुन, प्याज, मसाले के वाष्पशील घटक जो है उत्सर्जित होते हैं। ना उत्सर्जित होते कितना बुरा लगेगा वो, बार घुमा ले दिन भर प्याज का ही गंध आए, कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा बच्चा, ब्रिक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसके बारे में हम लोग कल बढ़िया से पढ़े, आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना। ब्रिक क्या करता है मेरे बच्चों? यह यूरिया का उत्सर्जन करता है, यह रक्त को फिल्टर करता है। किसको फिल्टर करता है? जैसे रक्त इसमें गया तो रक्त में क्या क्या होता है? क्या होता है मेरे बच्चों? प्लाज्मा और रुधिर राग। प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है, प्रोटीन होता है, और क्या? खनिज लवण होता है, अन्य चीज होते हैं। पानी रहता है कि नहीं? तो उसमें क्या करता है? एक किडनी क्या करता है बच्चों? रक्त को छानने का काम करता है। छान देगा भैया, पानी जाओ, अतिरिक्त पानी जो फालतू हो और गंदे जो यूरिया है सब नीचे जाओ, और साफ खून जो है अब फिर साफ होने के लिए जाएगा फेफड़े में ना बच्चों। हाँ, अच्छा देखो, यह रक्त को फिल्टर करता है,
कहाँ होता है मेरे बच्चों? उदर गुहा के पीछे और मेरुदंड के दोनों तरफ। समझ में आया? उदर गुहा के पीछे मेरुदंड के दोनों तरफ स्थित होता है। वृक्क के चारों ओर पेरिटोनियन झिल्ली पाई जाती है। इसको याद रखना, वृक्क के चारों ओर एक झिल्ली पाई जाती है। जैसे बताए थे हृदय के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है और सब चीज फेफड़ों के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, वैसे किडनी के चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है। इसका नाम क्या है? पेरिटोनियन झिल्ली। याद रख के रहना बच्चों ना भाई। प्रत्येक किडनी का वजन कितना होता है? 140 से 180 ग्राम। एक किडनी कितनी बड़ी होती है? 140 से 180 ग्राम। देखे आना, एक 100 ग्राम गठरा देखे आना, 140 से 180 ग्राम की किडनी होता है। समझा? अच्छा बच्चा, अब देखो प्यारे बच्चों, आगे देख लेते हैं। किडनी में क्या भाग होते हैं? एक बाहर वाला भाग होता है, एक अंदर। ये बाहर वाला भाग है, ये अंदर। बाहर वाले भाग को बच्चों देखो कार्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। है बाहर वाला भाग को क्या कहते हैं? कार्टेक्स। अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मेडुला। ना भाई, ये बाहर वाला भाग क्या है? कार्टेक्स। अंदर वाला भाग क्या है? मेडुला। और ये जो जिसमें ब्लड क्षमता है, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नेफ्रॉन। यहीं पे जो है ब्लड छानने का काम होता है। अच्छा, आओ देखो मेरे बच्चों, जो जल इसमें कितना होता है? 95%। कितना परसेंट जल निकलता है मुंह से? 95%। यूरिया कितना रहता है? 2.7%। खनिज लवण कितना निकलता है? 2%। और यूरिक अम्ल कितना? 0.3%। दिन भर में आदमी 1.5 लीटर से 2.5 लीटर मूत्र का क्या करता है? क्या करता है? कितना? 1.5 लीटर से 2.5 लीटर। पानी और पिए चाहे हो, 1 लीटर पानी पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए ना भाई। अच्छा, कितने बच्चे समझ गए? अब देखा, पेशाब पीला क्यों होता है? यूरोक्रॉम के कारण होता है। किसके कारण पहले बच्चों? यूरोक्रॉम के। आज देखा पहले बच्चों, अब जब क्षण करके आएगा तो इसको क्या कहेंगे? मूत्र नलिका। जब ब्लड छन जाएगा तो जो पेशाब होगा किससे आएगा? मूत्र नलिका से। ये जो है ब्लैडर है, जिसमें आकर इकट्ठा होगा। जब दिमाग को सिग्नल देगा भाई देखो भर गया है, तो दिमाग कहेगा कि उसको परित्याग करो। समझा? तो फिर प्यारे बच्चों, जननेंद्रिय से जो है इसका क्या किया जाता है? मूत्र मार्ग से इसको क्या किया जाता है? त्याग किया जाता है। समझा? चलो ठीक है।